नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जेएस मेमोरियल मैनपुरी बाईपास सिंधिया चौराहा आगरा रोड अनिल कुमार सर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर खास बातचीत। आइए सुनते हैं पूरी बात, उन्होंने क्या कहा। अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो जेएस मेमोरियल स्कूल बाईपास संध्या चौराहा आगरा रोड में अपना एडमिशन कराएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। आपने जो अपना विद्यालय ये ओपन किया है, तो क्या थिंकिंग रही आपकी विद्यालय ओपन करने की? विद्यालय हमारे पिताजी ने स्टार्ट किया था इसको, और फिर उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ इसको। तो कभी वो अनुभव, अपने अनुभव के बारे में बताते होंगे आपको? किस तरह काफ़ी अनुभव, बहुत हमारे यहाँ मतलब हम कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, बहुत छोटा स्कूल हमने स्टार्ट किया था। एक कमरे से स्टार्ट हुआ था और आज जो है लगभग 50 कमरों से ऊपर हमारे विद्यालय में बने हुए हैं, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और पूरे शहर और जनपद का बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अभी जो है 15 अगस्त का समय आने वाला है और ये हमारे भारत में पर्व की तरह मनाया जाता है। तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप अभिभावकों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? 15 अगस्त की सभी जनपदवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और विद्यालय परिवार की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? विद्यालय परिवार की तरफ से बस 15 अगस्त को जो है हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जी, और बाकी तो एक बार हमें विद्यालय का लोकेशन और कांटेक्ट नंबर अगेन रिपीट कर दीजिए, ताकि जो भी गार्जियन हमारे चैनल को देख रहा है, सुन रहा है और इनको अपने बच्चे का फ्यूचर ग्रो करना है, तो जेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एडमिशन लें। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस जेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के माध्यम से मिल रही हैं, जैसे कि जीके और कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जी जेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल बाईपास रोड नियर स्टेडियम। मोबाइल नंबर है 9719651111 और 9719651113। जी, एक बार अगेन रिपीट करिए सर मोबाइल नंबर प्लीज़। 9719651111 9719651113। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका, और विद्यालय का नाम विद्यालय का नाम क्या है, कहाँ पर अपना विद्यालय स्थित है? जी बताएं। प्रिंसिपल जेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल, माय नेम इज अनिल कुमार। जी, बाईपास रोड नियर स्टेडियम में। जी जी। कितने समय से विद्यालय अपना स्थापित हुआ है? लगभग 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष से विद्यालय चल रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या है अपने विद्यालय में सर? करीब 1100 बच्चों के करीब। 1100 प्लस। जी, जो 1100 बच्चों की अपने स्ट्रेंथ है, तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को आप मैनेज नहीं करते होंगे, टीचर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जो 1100 बच्चे आपके यहाँ हैं, उसमें कई बच्चे परफेक्ट भी होते हैं और कई बच्चे वीक भी होते हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया होती है परफेक्ट बनाने की? उनके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की हुई है, जिनके इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए उनको हम एक्स्ट्रा देते हैं। जो भी बच्चे वीक हैं उनको क्लासेस अलग से देते हैं। क्लासेस अलग से देते हैं, और क्या स्ट्रेटजी रहती है? कैच कैसे करते हैं वीक बच्चों को? वीक बच्चों का जिस तरीके से एग्ज़ाम में अगर जो उन्होंने मार्क्स कम आए हैं, जी, मान लीजिए जैसे 20 नंबर का पेपर है और उनके मार्क्स जो है 3 या 2 आ रहे हैं, तो वीक की श्रेणी में आते हैं। जी, तो उनके लिए अलग से हमने प्रावधान बनाया है जी, कि उनकी हफ्ते में 3 दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लगे। बिल्कुल। टीचर्स की क्या संख्या है अपने? टीचर्स लगभग 40 टीचर्स 40 प्लस है। 40 प्लस। जी, जैसा कि आपने हमें टीचर्स की संख्या के बारे में बताया 40 प्लस है, तो कहते हैं ना कि अगर टीचर बेहतर होंगे तो ही स्टूडेंट बेहतर होंगे। टीचर मेरे कहने का मेरा सवाल ये है कि अगर टीचर बेहतर होंगे तो ही स्टूडेंट बेहतर होंगे। कई विद्यालय का हमने सर्वे किया, ये मान के चलिए आप कि टोटल मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं, और रूरल एरिया में भी जाना होता है, प्लस लोकेटेड एरिया होते हैं उनमें भी जाना होता है, सिटी एरियाज में भी जाना होता है। तो सर्वे के आधार पर कई विद्यालयों में हमने देखा है कि कई टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी नहीं निभाते हैं।
तो वो उनका जो टाइमिंग होता है 8 बजे से 1 बजे का टाइमिंग होता है, तो सिर्फ वॉच की तरफ देखते हैं कि मेरे को 8 बजे पहुंचना है विद्यालय में और 1 बजे जाना है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि भाई हमारे ऊपर कई बच्चों का फ्यूचर है। उन टीचर्स को आप किस तरीके से कैच करते हैं और किस तरीके से उनके लिए मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, क्या उनको गाइडलाइंस देते हैं, बताएं सर। पहले तो अगर जो इस तरीके का टीचर का अगर जो बिहेवियर है तो बहुत ही गलत है जी। बच्चे के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है कि आप आ रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, समय से पढ़ा नहीं रहे हैं जी। ये बहुत ही गलत विषय है जी। अगर जो इस पे हम बात करेंगे तो उनकी हफ्ते में हम एक मीटिंग रख लेते हैं टीचर्स को बताने के लिए कि आपको अगले नेक्स्ट वीक में क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से उनका शेड्यूल है, ये सारा जो है मैनेज करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आप एज अ प्रिंसिपल हैं, एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी विद्यालय के लिए, सभी स्कूल्स के लिए, उसे हम कोरोना काल कहते हैं। और कोरोना काल में आप मान के चलिए अभिभावकों को भी समस्याएं हुई, विद्यालय के प्रबंधक को भी समस्याएं हुई, शिक्षकों को भी समस्याएं हुई और स्टूडेंट्स को भी समस्याएं हुई। शिक्षा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो किस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया? कई क्राइसिस भी रहे होंगे, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आपके ऊपर आए होंगे, उनको किस तरीके से आपने फेस किया, किस तरीके से मैनेज किया? शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा उसको कैसे रिकवर किया? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। शिक्षा के लिए तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे उस समय, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट थे जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं थे जी। उन्होंने क्लासेस नहीं ले पाई, तो उनका काफ़ी नुकसान रहा, लॉसेस रहे हैं बच्चों के। तो नेक्स्ट ईयर फिर उसके बाद जैसे जैसे समस्याएं सॉल्व होती रहीं तो समस्याएं रिजॉल्व हुई और फीस की समस्या उस समय काफ़ी रही। पेरेंट्स ने जो है नहीं दी फीस, 8th क्लास तक काफ़ी फीस हम लोगों ने माफ़ भी की है, करीब 6 मंथ्स के करीब जी। समस्याएं तो बहुत। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, आपने भी कभी स्टडी की होगी, मैंने भी की है, जितने लोग बैठे सभी लोगों ने स्टडी की है। तो होता क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक डर होता है, उनको कोई क्वेश्चन पुटअप करना होता है, तो वो उस डर की वजह से पुटअप नहीं कर पाते। वो टीचर्स का डर हो, आपने स्टडी की होगी, इस चीज़ का अनुभव भी किया होगा, बहुत आपके फ्रेंड सर्कल में कई लोग रहे होंगे, बिल्कुल है ना? तो एक डर होता है जिसकी वजह से वो परफेक्ट बच्चा डर की वजह से परफेक्ट होने के बाद भी वो वीक हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसे मैनेज करते हैं? बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर रखिए आप। बच्चों को जो है अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आप खड़े रहें उसके साथ जी। तो टीचर्स एक गुरु के साथ साथ जो है अभिभावक और गुरु दोनों का ही फ़र्ज निभाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर जो हम तो बच्चे से बात करेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, तो वो अपनी समस्या हम तक बताएगा, वो हमको पहुंचाएगा हमारे। उसके लिए जो है हम लोगों ने बच्चों के साथ गोष्ठी करना, उनके साथ रहना, इस तरीके के प्रावधान बनाए हुए हैं। हर सैटरडे को उनका एक जो शेड्यूल बनाया है कि आपको 4 पीरियड सारे टीचर्स के साथ इकट्ठा रहना है और अपनी जो भी समस्याएं हैं आप बता सकते हो। अच्छा, एक एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ है वो IIT नीट का जो कोचिंग है वो बच्चों के लिए, बायो के लिए हमने नीट का रखा हुआ है और IIT मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हम लोगों को मिला है और उसी की वजह से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमारे यहाँ बहुत अच्छा। और एक इस बार जो हम नया करने जा रहे हैं वो एक नया ये है कि क्लास 4 से ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाएंगे। रीजनिंग और जीके उसके जीवन में क्लास 12 के बाद बच्चा तैयारी करता है, पढ़ता है जा करके, वो हम आपको क्लास 4 से ही मिलेगी। उसके बेस की जो मजबूती होती है वो जीके से होती है। हम और आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। और मैंने जीके और रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छा इस बार 2 पीरियड, मतलब एक जीके का और रीजनिंग का जी। मतलब ये समझ लीजिए कि आप डेली ये कहना चाहते हैं कि जो भी कंपटीशन
कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। Competitor। तो जो अपने विद्यालय में जो यूनिक है वो ये है कि यूनिक आप आपको ये जो है, जो भी गार्जियंस हमें देख रहे हैं, जो भी अभिभावक हमें देख रहे हैं और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी को भी अपने बच्चे का एडमिशन वगैरह कराना है तो JS मेमोरियल पब्लिक स्कूल बाईपास रोड नियर स्टेडियम जी, तो यहाँ आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूनिक चीज़ें जीके क्लास की। सेकेंडली मोबाइल नंबर है 9719651113 जी और 1111। अच्छा, अपना विद्यालय जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? बाईपास रोड नियर स्टेडियम गंगानगर में जी, उसको आप कैरी ऑन करिए जो अभी आप बोल रहे थे, जीके की क्लासेस। देन जीके की क्लासेस और रीजनिंग, ये दोनों ही डेली के पीरियड में इनको हम लेंगे और इसका रिजल्ट 101% मिलेगा जी। ये काफ़ी जो स्कूल्स हैं जो पहले से उन्होंने पिछली वर्ष से स्टार्ट कर दिया है, जो नई NEP आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है हमारी, उसके तहत मान लीजिए आप इसको एक तरीके से रखा गया है और हम इसको क्लास 4 से जब देंगे तो बच्चा अपने आप अनुभव करेगा उसका कि मैं कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा हूँ आगे बढ़ने में। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? दीपक यादव। किस विद्यालय में अभी हम खड़े हुए हैं? JS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में हम लोग हैं और एक केमिस्ट्री की लैब है अपनी। जी जी हाँ। आप जो है केमिस्ट्री टीचर जी हैं? हाँ, केमिस्ट्री टीचर है। तो किस तरह की लैब में व्यवस्था है? लैब का सर सिस्टम हम लोग का ये रहता है, जैसे हम लोग बच्चों को क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहे हैं जी, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए ये बन जाता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के रिगार्डिंग हम लोग बच्चे को हर हफ्ते में लेकर के आते हैं। आफ्टर 7 डेज बच्चों को यहाँ पे जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे क्लास में करवाए जाते हैं, यदि उसके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिकल है, अब ऐसा भी नहीं कि हर एक थ्योरी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल हो ही, लेकिन जिस थ्योरी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल होता है वो सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग ला करके बच्चों को क्लास में जो है इस लैब में परफॉर्म करवाते हैं, जिससे कि बच्चे की एक मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है अपने टॉपिक्स को लेकर के और बच्चा बड़ा ही क्लैरिटी के साथ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझ पाता है। जी सर। प्रैक्टिकल का कोई एग्जांपल? जैसे सर हम लोग यहाँ पे मेटल्स के बारे में बात करें तो जैसे हम बच्चों को जैसे 9th 10th में स्टार्ट किए हैं बच्चों को जी। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स पीरियडिक टेबल की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स जो होते हैं वो जनरली उनको बोला जाता है कि वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जी, और उनको हम चाकू से काट सकते हैं जी। तो उसकी सॉफ्टनेस को बच्चों को दिखाने के लिए हम लैब में लेकर के आते हैं और बच्चों को प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं कि देखिए यदि ये सोडियम मेटल है हमारा तो ये सोडियम मेटल सॉफ्ट तो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन वास्तव में सॉफ्ट है कि नहीं है तो उसे बच्चे को ला करके पर्टिकुलरली हम दिखाएंगे और बच्चे को ये भी दिखाएंगे कि आप एक 7 इंच के चाकू से उसे आप काट सकते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ पाएगा कि हाँ उस ग्रुप के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम जो है बहुत ही क्लियरली ये समझ पाते हैं कि डेलिकेट होते हैं और उनको आसानी से हम काट सकते हैं चाकू से। जी सर, थैंक यू आपसे बात करने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।